Sing that shit. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर सीरीज बाय सेल्फ टीच। इस वीडियो में हम लिस्ट के कुछ ऑपरेशंस और फंक्शंस के ऊपर प्रोग्राम देखेंगे और उनका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में आपने लिस्ट के बारे में पढ़ा था और लिस्ट के कुछ ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था। अब हम उनको अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिस्ट के ऑपरेशंस पे काम करेंगे, दैट इज ट्रैवर्सिंग, अपडेटिंग एंड स्लाइसिंग। तो हम आते हैं सीधे पाइथन के प्रोग्राम में। सबसे पहले तो हमको एक रैंडम लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो मैं अपने लिस्ट का नाम रख रहा हूँ लिस्ट 1। इसके अंदर मैं एलिमेंट्स असाइन कर रहा हूँ। ये है लिस्ट को एलिमेंट्स असाइन करने का सिंटेक्स। हम यहाँ पे सिंपली अपने एलिमेंट्स लिख सकते हैं। एलिमेंट्स में लिख रहा हूँ 10, 20, 30। ये एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेट होने चाहिए। ये मेरे 10 एलिमेंट्स हो गए। तो ये बेसिक लिस्ट डिक्लेयर हो गई है। अब हम आते हैं ट्रैवर्सिंग पे। ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या था? लिस्ट के हर एलिमेंट को प्रिंट करना। लिस्ट के हर एलिमेंट को प्रिंट करना नहीं होता एक्चुअली मीनिंग होता है लिस्ट के हर एलिमेंट को विजिट करना। लेकिन हम कैसे शो कर सकते हैं कि हमने हर एलिमेंट को विजिट कर लिया उसको प्रिंट करके? तो इसके लिए मैंने आपको 2 लूप्स के तरीके बताए थे। सबसे पहला था और आई इन रेंज। यहाँ पे हमको लेंथ मालूम होनी चाहिए कि लेंथ कितनी है, क्योंकि मेरे को मालूम है यार लेंथ 10 है, तो मैं लूप चला लूंगा 0 से लेकर 10 के लिए। लेकिन अगर आपको लेंथ नहीं मालूम है तो आपको लेंथ निकालना पड़ेगा। उसके लिए एक फंक्शन है होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, वरना आप दूसरा लूप का तरीका भी यूज कर सकते हैं, ऑपरेटर वाला। देन अगर मैं प्रिंट करता हूँ लिस्ट का नाम लिख के लिस्ट 1, उसके बाद इंडेक्स की जगह मैंने लिख दिया i, तो फिर यहाँ मेरे सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। इसको हम रन करके देखते हैं। ये रहे हमारे सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए 10 to 100। तो ये है लिस्ट के ट्रैवर्सिंग का एक तरीका। नेक्स्ट तरीका क्या है कि हम यहाँ लिखें फॉर आई इन लिस्ट का नाम लिस्ट 1। तो यहाँ पे क्या होता है, आई इंडेक्स की जगह सारे एलिमेंट्स की वैल्यू स्टोर करता है लिस्ट के। मतलब पहली बार जो होगा वो फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू स्टोर करेगा, दूसरी बार सेकंड एलिमेंट की वैल्यू स्टोर करेगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम सीधे आई को प्रिंट करेंगे, ना कि आई इंडेक्स की वैल्यू को। सो ये दूसरा तरीका है लिस्ट को ट्रैवर्स करने का। तो ये बेसिकली 2 तरीके हैं लिस्ट को ट्रैवर्स करने के। अब हम देखते हैं लिस्ट की वैल्यू को हम अपडेट कैसे कर सकते हैं, जो कि हमारा सेकंड ऑपरेशन है, अपडेटिंग लिस्ट वैल्यूज। तो लिस्ट वैल्यू को अपडेट हम कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। सपोज इसका जो लास्ट एलिमेंट है उसको मेरे को 100 की जगह 1000 करना है। तो इसके लिए मेरे को लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा। लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स क्या है? 3, 36, 39, 10 एलिमेंट्स हैं और इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। तो लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स क्या होगी? लास्ट एलिमेंट की एग्जैक्ट इंडेक्स होगी 9। तो उसको मैं पहले एक्सेस करूंगा। ये एक्सेस हुआ लिस्ट 1 का 9th इंडेक्स और उसको मैं वैल्यू दे दूंगा 1000। तो ऐसे होता है लिस्ट हमारा अपडेट। अब अगर मैं प्रिंट करूं लिस्ट को पूरी को लिस्ट 1, तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। इसके आउटपुट में लास्ट वैल्यू हो गई 1000। तो ये वैल्यू 1000 इसलिए हो गई क्योंकि हमने वैल्यू अपडेट कर दी है। लास्ट जो ऑपरेशन हमको देखना है दैट इज लिस्ट स्लाइसिंग। लिस्ट स्लाइसिंग मैं बार बार बता रहा हूँ, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर एज स्ट्रिंग स्लाइसिंग। जैसे सपोज मेरे को एक लिस्ट चाहिए जिसमें वैल्यूज होनी चाहिए 32 लेके 32 70। तो वो कैसे कर सकता हूँ मैं? लिखा मैंने नई लिस्ट लिस्ट 2, उसके अंदर मैंने वैल्यू दी लिस्ट 1 की 30 कौन सा इंडेक्स है? 0, 1, 2। तो सेकंड इंडेक्स से लेकर किस इंडेक्स तक की मेरे को वैल्यू चाहिए? 70 तक। तो इट विल बी 2, 3, 4, 5, 6 तक की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ लिखूंगा 7। तो लिस्ट 2 के अंदर आ गई 2 to 7 की वैल्यू। अब अगर मैं लिस्ट 2 को प्रिंट करता हूँ 2, तो हम देखते हैं आउटपुट क्या आता है। हमको वैल्यू चाहिए थी 30 to 70, तो ये वैल्यू आ गई है 30 to 70। सो दिस इज लिस्ट स्लाइसिंग। अब इसमें लिस्ट स्लाइसिंग एकदम एग्जैक्टली सिमिलर है स्ट्रिंग स्लाइसिंग की तरह। मतलब अगर मैं यहाँ फर्स्ट एलिमेंट नहीं दूंगा तो क्या करेगा? स्टार्टिंग से लेकर 7th इंडेक्स 6th इंडेक्स तक की वैल्यू प्रिंट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे ये एंडिंग इंडेक्स हटा दूंगा तो क्या करेगा? सेकंड इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक की सारी वैल्यू दे देगा। और अगर मैं 2, 7 ही रखूँ लेकिन आगे अपडेट वैल्यू दे दूँ
तो ये हर ऑल्टरनेट वैल्यू देगा, मतलब 30 देगा, फिर 40 छोड़ के 50 देगा, फिर 60 छोड़ के 70 देगा। इसको हम रन करके देख लेते हैं। ये आ गया 30, 50, 70। तो ये था स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब हमारे पास लिस्ट स्लाइसिंग। अब हमारे पास लिस्ट के कुछ फंक्शंस हैं, हम उनको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले लिस्ट का जो हमको फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है वो है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन क्या करता है, हमारी स्ट्रिंग की एलिमेंट्स कितने हैं वो काउंट करके उसकी लेंथ प्रिंट कर देता है। मतलब हमारे स्ट्रिंग के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उसका काउंट प्रिंट कर देगा ये। तो अगर मैं लेंथ के अंदर लिखूं लिस्ट 1 और इसको रन करूं तो ये हमारे लिस्ट की लेंथ प्रिंट कर देगा, दैट इज 10। तो यही है लेंथ का सिंटेक्स। आप कीवर्ड लिखना होगा len, उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर लिस्ट का नाम। तो ऐसे आप लेंथ प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमको फंक्शन पढ़ना है दैट इज मैक्स। मैक्स में क्या है कि आपके लिस्ट के अंदर की सबसे बड़ी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लिस्ट के अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो आपको सबसे बड़ी वैल्यू अगर एक्सेस करनी है तो उसका तरीका ये है, आप मैक्स कीवर्ड लिखें और ब्रैकेट्स के अंदर लिस्ट का नाम लिखें। तो आप रन करेंगे जब इसको तो फिर ये मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करता है। मैक्सिमम वैल्यू थी हमारी 100, वो प्रिंट हो गई। अब ये मैक्सिमम वैल्यू 100 प्रिंट हो जाएगी। और इसी से मिलता जुलता एक और फंक्शन है दैट इज मिन। तो इसमें क्या होगी, मिनिमम वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, दैट इज 10। और एक लास्ट और फंक्शन हमको पढ़ना है दैट इज सम। सम में क्या है, आप यहाँ पे सिंपली सम लिख दें तो ये क्या करेगा, लिस्ट के हर एलिमेंट का सम टोटल प्रिंट कर देगा। दैट इज हर एलिमेंट को ऐड करके जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको प्रिंट करेगा। तो इसका भी सिंटैक्स सिमिलर है। सम कीवर्ड लिखते हैं हम और ब्रैकेट्स के अंदर लिस्ट का नाम लिखते हैं जिस लिस्ट का हमको सम निकालना है। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट आएगा सम, दैट इज 550। तो इस वीडियो में हमको इतना ही पढ़ना था। इसमें हमने लिस्ट के सारे ऑपरेशंस और फंक्शंस पढ़े। अगर आपको हमारे नोट्स एक्सेस करने हो तो नोट्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और हमारे वीडियोस को ज़रूर फॉलो करें एंड डू लाइक आवर चैनल। थैंक यू।